हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इसमें लगभग 60 प्रश्न दिया हुआ है जो टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। यह टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें कुछ पीजीटी के प्रश्न भी रिपीटेड हैं। इसमें हम देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन है बेंथम, जेएस मिल, हॉब्स या जेम्स प्रथम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं जेम्स प्रथम। हमारा दूसरा प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? हाब्स का, लाक का, रूसो का, मैकियावेली का? तो हम सभी लोग जानते हैं कि यह हाब्स का कथन है। इसमें नेक्स्ट है, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह कथन किसका है? सीईएम GTH कोल का, HJ लास्की का, GV शाह का, CEM जोट का? तो यह कथन है CEM जोट का, टोप जोट। ठीक है, समाजवादी एक टोप के समान है, एक कहा है जोट ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीवर शब्द से हुई है जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से या जर्मन भाषा से? तो हम सभी लोग जानते हैं लीवर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कानून संप्रभुता का आदेश है। यह कथन किसका है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। लास्की का, ऑस्टिन का, बेंथम का या डाइसी का? तो यह कथन है ऑस्टिन का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से किसने आत्मपरक तथा परात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया है? जेम्स मिल ने, बेंथम ने, JS मिल ने या लाक ने? तो आत्मपरक और परात्म परक कार्यों के बीच में अंतर किया है JS मिल ने। हमारा सातवां प्रश्न है, दबाव समूह का स्वभाव होता है, दबाव समूह का स्वरूप कैसा होता है? राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में? तो दबाव समूह का रूप अदृश्य सरकार के रूप में इसका स्वभाव है। अदृश्य सरकार के रूप में यह चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन सरकार पर दबाव डाल के अपना कार्य को करवाते हैं। प्रेशर ग्रुप इनको कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? फिर से देखते हैं इस प्रश्न को, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? बेंटले, लिकॉक, कैटलिन, लास्की? तो ये है कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, सूचना अधिनियम अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता या पारदर्शिता? तो हम सभी लोग जानते हैं सूचना का जो अधिकार है 2005 में आया था, यह पारदर्शिता से संबंधित है। उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन है, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या सभी का? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम बताना है। इसमें प्रधानमंत्री का क्रम प्रधानमंत्रियों को दिया हुआ है और सही सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कौन थे, ये क्रम के अनुसार से इसको व्यवस्थित करना है। इसमें है बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी? तो हम जानते हैं सबसे पहले इसमें से ऑप्शन के हिसाब से इसमें हो जाएगा मोरारजी देसाई थे। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी
उसके बाद आते हैं पीपी सिंह और उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। यह कथन किसका है? मैकियावेली का, मनु का, कौटिल्य का या चंद्रगुप्त का? तो यह कथन है कौटिल्य का। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? हेगल का, गांधी जी का, मिल का या कौटिल्य का? तो यह कथन है गांधी जी का। भारतीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति में निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमको बताना है किसमें भारतीय पद्धति और अमेरिकी पद्धति में क्या अंतर है, ये बताना है। इसमें है संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लिखित संविधान होना, अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना, द्विपक्षीय नागरिकता। तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो द्विपक्षीय नागरिकता नहीं है, अमेरिका में है। एक तो इस वजह से भिन्न है, तो 4 तो सही ही है। और लिखित संविधान अमेरिका का भी है और भारत का भी है, तो इसमें समान होगा, लेकिन इसमें असमान बताना है। तो तीसरा, अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में राज्यों के पास है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 और 4 दोनों सही है, अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु स्वीकार करता है। अरस्तु का संपत्ति के संबंध में क्या उसका व्याख्यान है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। व्यक्तिगत स्वामित्व तथा व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक स्वामित्व तथा व्यक्तिगत उपभोग या सार्वजनिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग। किसने कहा है कि लेवियाथन, 16वां प्रश्न है, किसने कहा है कि लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य में लिखा गया सबसे बेहतर रचना है? माइकल ऑक्सफोर्ड, पार्कर, मैकाइवर, इसमें से कोई नहीं, तो ये कहे हैं माइकल ऑक्सफोर्ड। हमारा 17वां प्रश्न है, किसने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके सिद्धांत का तार्किक परिणाम है? बार्कर, मैकाइवर, मैसी या सेवाइन? तो ये कथन है बार्कर का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हम इसमें देखेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है? पूछ रहा, आगमनात्मक है, निगमनात्मक है या उपयुक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमनात्मक है। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य, कोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरोहित नहीं है। इसने 7 बताए हैं, सप्ताह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पे प्रकाश डाला हुआ है। 20वां प्रश्न हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जॉर्ज रसेल, संघवाद, हीगल, व्यक्तिवाद, जीडीएच कोल, श्रेणी समाजवाद या लास्की, बहुलवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीगल व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि यह आदर्शवादी है या इनका द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। 21वां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले ही कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? प्रश्न है लोकतंत्र, सुखवाद, स्वतंत्रता, अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुखवाद पर। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम कहते हैं अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और इन्होंने कहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे एक बार चुनाव होने के बाद अगर 50% मत नहीं मिला है तो फिर से वहाँ पे दोबारा चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम.सी. महाजन, हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती। इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हिदायतुल्लाह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और बताना है कि कहाँ के शासन का स्वरूप कैसा है। भारत है, इंग्लैंड है, यूएसए है और फ्रांस दिया हुआ है और इधर दिया हुआ अध्यक्षात्मक, संघात्मक, संस्थात्मक या अध्यक्षात्मक। कहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है ये बताना है। तो भारत की शासन प्रणाली कैसी है? हम जानते हैं संस्थात्मक और संघात्मक व्यवस्था है भारत में। यूएसए में हम सभी जानते हैं अध्यक्षात्मक और संघात्मक व्यवस्था है। इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है। फ्रांस में एकात्मक और इसके अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। भारत संसदात्मक तथा संघात्मक, इंग्लैंड एकात्मक तथा संसदात्मक, यूएसए अध्यक्षात्मक तथा संघात्मक और फ्रांस एकात्मक तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पे पाई जाती है। मैया अमृत सुरों का हमें दान दो, मीठी वाणी सदा हो ये वरदान दो, तेरी कृपा से माता मिले ज्ञान जब, सारा संसार देता है सम्मान तब मैया जी। पूछे गए हैं और सब तेरी भक्ति सुबह शाम करते हैं हम, पूरे हृदय से सम्मान करते हैं हम। सरस्वती मान मन तुमको करते हैं हम, पूरे हृदय से सम्मान करते हैं हम। जय हो शारदे माँ, जय हो शारदे माँ।